सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। हम लोग डायग्नोसिस एंड इलेक्ट्रोहोमोपैथी ट्रीटमेंट को पढ़ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में आज हम लोग बच्चों के एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आंतों में कृमि या वॉर्म, जिसको हम लोग आम बोलचाल में डॉक्टर्स वॉर्म्स इन्फेस्टेशन कहते हैं। इसका परिचय ज़रूरी है। बच्चों की आंतों में सामान्य राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म और टेप वॉर्म पाए जाते हैं। बहुधा में यह कृमि स्पष्ट तौर पर मल में दिखाई देते हैं, किंतु कई बार इनके अंडे को माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आप इसको देख सकते हैं। कई बार इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के ये दिखाई नहीं देते। रोग का कारण और फैलाव कैसे होता है, इसमें जानना जरूरी है। आंतों की कृमि जो होती है, आंतों में कृमि उपस्थित होती है। कई बार बच्चों की आंतों में यह कृमि व्यक्तिगत अस्वच्छता, मल फेंकने की अव्यवस्था, दूषित जल, सब्जी या अधपके भोजन के सेवन से शरीर के अंदर पहुंचते हैं। खुली जगह में जहाँ पे स्टूल पास करते हैं, जहाँ पे खुले जगह पे पखाना किया जाता है, उसके करने से जो कृमि होती है, उसके अंडे जो होते हैं वो गंदे पानी या सब्जी के जो जड़ होते हैं उसके पत्तियों के द्वारा, पत्ती आदि के द्वारा भोजन या भोज्य पदार्थ जो होता है जिसका हम सेवन करते हैं, बच्चे सेवन करते हैं, उन वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। ये ही कारण होते हैं वॉर्म्स के। रोग का लक्षण भी मालूम होना चाहिए। आरंभ में जो बच्चे होते हैं अधिक भूख लगती है, किंतु बाद में उसकी भूख कम हो जाती है। वो कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। कई बार एचबी कम पाया जाता है, वोमिटिंग होती है, और या फिर स्टूल पास जब करता है बच्चा, मतलब मल त्याग करता है, तो उसमें जीवित कीड़े निकलते हैं, लंबे लंबे या छोटे, गोल, विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रायः पेट में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में। बच्चा हो सकता है मुंडी नीचे कर ले, और पैर को किस टाइप से बताऊं मैं, ये एक मेरे पास बुक है, ये बच्चे का कमर है, ये माउथ है, माउथ को नीचे कर लेगा और बच्चा ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ये अपने पेट को दबाएगा, पैर वाला हिस्से को उठा लेगा ऐसे, कमर वाले हिस्से को ये ऐसे पोजीशन करने से बच्चे के पेट में दर्द कम होता है। अगर बच्चा कोई ऐसा करता है, पाया जाए दिखने से, तो समझ जाइए कि वो ज़्यादातर रात में सोने के टाइम करेगा या दोपहर में खाना खाने के बाद करेगा। पेट में कीड़े जब ऐंठन देते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है, जो बच्चा होता है, वो इस तरीके से अपने आप को फोल्ड करता है। अब कोई लंबा जगह रहता तो मैं आपको मोशन करके दिखाता कि बच्चा कैसे करता है। स्पष्ट समझ में आ जाता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसमें अच्छा खाना पीना, जो पानी वगैरह होता है, और जो बाहरी जंक फूड होते हैं उसको अवॉइड करने की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। अगर हम कारण की बात करते हैं, एक कारण छूट गया है। मान लेते हैं किसी को हुक वॉर्म हो और वो व्यक्ति
नंगे पाँव मिट्टी में जो जो बच्चे 4 पैर से चलते हैं, मतलब 2 पैर 2 हाथ जो चलते हैं, उनके ऊपर ये बात लागू होती है, क्योंकि उनकी जो पैर की त्वचा होती है उसमें छिद्र होते हैं और उन छिद्र के माध्यम से वो कीड़े शरीर के अंदर, उसका जो बैक्टीरिया होता है वो पहुंच जाता है और वो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेते हैं। इसमें अगर लक्षण की हम बात करते हैं तो जहाँ पे देखने को मिलता है कि खान पान अगर सही नहीं है तो बच्चे का वज़न कम होता है। अगर बच्चे का वज़न कम हो रहा है अकारण, तो समझ जाइए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, उसमें व्यक्ति की वृद्धि नहीं होती है, बच्चा ग्रोथ नहीं करता है। खांसी और पतली दस्त, चलने की शिकायत मिलती है, मतलब कुछ भी कर रहा है मोशन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। खांसी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, जैसे वायरल कफ होता है, वायरल कोल्ड एंड कफ होता है, उस कंडीशन में जैसा सिम्टम मिलता है, सेम टू सेम सिम्टम इसमें देखने को मिलता है। रात में जो एनाल होता है उस जगह पे खुजली होती है, मल द्वार पे, और कीड़े जो होते हैं वो मल द्वार के आसपास में अंडे दे देते हैं। आप देखेंगे एनस को थोड़ा सा फैला करके आप देखेंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। अगर ऐसा है तो डेटॉल या डेटॉल पानी तो पहले ज़माने में करते थे, बट अब अगर आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको S3 Ver2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को मिला लेना है आपस में और उसका एप्लीकेशन वहाँ लगा दीजिए। RS बेस्ड मेडिसिन ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि RS बेस्ड मेडिसिन से बच्चे को जलन होगी। अगर इरेशन बढ़ेगा तो रैशेश आने की वजह से बच्चे अपने नाखून से उसको काट कूट खोज खाज देगा। तो ऐसा कोशिश मत कीजिएगा। RS बेस्ड दवा का इस जगह पे बिल्कुल प्रवेश निषेध है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको उस टाइप की हैबिट नहीं होती है। जैसा बड़े लोगों को आप RS मेडिसिन देते हैं तो चल जाता है, चलेगा, बट छोटे बच्चे के साथ ऐसा चांस मत लीजिएगा। अब बात आती है इसमें कि कई बार देखने को मिलता है कि जब कीड़े काटते हैं, जब अंडे दे देते हैं तो वहाँ कीड़े काटते हैं तो वहाँ छोटे छोटे आर्टिकेरिया टाइप चकत्ते बन जाते हैं, और कीड़ों की जो संख्या, ये जो संख्या होती है वो हर 2.5 दिन में वो अंडे देते हैं। और कई बार देखा जाता है कि इसके वजह से आंतों के अंदर रुकावट होने लगती है और पेट में दर्द, ऐंठन और मरोड़ हो सकता है नाभि के आसपास के क्षेत्र में। इसका जो उपचार है C10 Ver2 F2 L1 Ven1 और GEWE आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी में पश टाइप के जो पीले कीड़े निकलते हैं, वहाँ पे आपको P2 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो Ven1 की संख्या कम रखिएगा। सटीक ट्रीटमेंट इसी में है छुपा, इसमें से आप सिलेक्शन करके रेमेडीज़ जनरेट कर सकते हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी एक प्रयास किया है जहां लोगों ने प्रोटोकॉल के नाम पे 100, 200, 500 लेने का जो फैसला किया है उसको ध्वस्त करने के लिए ही ये सेकंड बैच चालू की गई है। साथ ही साथ में जो डायग्नोसिस का एक प्रोसेस होता है जो प्रैक्टिशनर्स को मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के तर्ज पे, जैसे अगर कोई कहता है कि सर एमिकासिन देना है, ग्राम नेगेटिव है, तो हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में क्या दें, मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
कोई एसिटामिनोफेन दे रहा है तो उस जगह पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक क्या दें। किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किसी को किडनी स्टोन है, तो हम उस जगह पे कौन सी मेडिसिन दें और उसका सटीक रिज़ल्ट डोजोलॉजी के साथ लें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कोर्स करना चाहिए तो 300 रुपीज़ एक नंबर दे रहा हूँ 9407761264 पे गूगल पे करेंगे। अगर लगता है कि इसमें 2 क्राइटेरिया है, 300 रुपये क्लास का चार्ज है और इसका जो नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसमें 4700 रुपीज़ आपको देना है। ये प्रोग्राम अटेंड करने वाले चिकित्सकों को 100 ml का 38 मेडिसिन का जो D3 बेस होता है, जिसको 1 to 10 विदाउट स्ट्रोक तोड़ा जाता है, कोई परहेज नहीं होता। आप खट्टा भी खिला सकते हैं, नींबू अचार, खटाई, जो इच्छा है वो खिला सकते हैं। इसको दिया जाता है। इसको कैसे बनाना है, इसका परीक्षण कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, इन सभी तथ्यों को लेकर के हम नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ की सेकंड बैच को रीड कर रहे हैं। क्लासेस कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।